नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक को किस बुक से कवर करना है या ओवरऑल हमारे क्या रिसोर्सेज रहेंगे, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में साथ साथ। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी होने पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल अर्थशास्त्र मंच बाय रोहित सर, उसमें जो है आप @ मेंशन करके पूछ सकते हैं। यूपीएससी एसएसबी का ये सिलेबस है। यूपी पीजीटी एग्ज़ाम वही कराता है। यूपी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका नाम है, और ये उसके द्वारा जो है सिलेबस दिया गया। अब सबसे पहला जो है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी है हमारी, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है, थ्योरी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें हैं। कंज्यूमर सरप्लस जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद जो है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि यहाँ से कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस शुरू हो जाता है। उसके बाद इसी का मॉडर्न वर्जन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सैमुअल्सन द्वारा दिया गया। और फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन बिहेवियर है, प्रोडक्शन में चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो इसमें लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखेंगे, और CDPF यानी कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, इसमें जो है CDPF का जो है बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं आता, डायरेक्ट वन लाइनर ही आता है। और शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें मॉडर्न प्रोडक्शन फंक्शन, और जो ट्रेडिशनल था वो यानी कि जो आइसोकॉन्ट वाला अप्रोच, और ये TPMP वाला अप्रोच और आइसोकॉन्ट वाला अप्रोच, ये सारी चीज़ें। और बुक्स में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इसमें ML झिंगन है हमारे पास और HL आहूजा है, यही दो बेस्ट बुक हैं। वैसे तो इसमें जो सुपीरियर मानी जाती है HL आहूजा है। सारा कुछ आपको इसमें कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको कहीं भी जो है भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स ML झिंगन भी है। अगर आपके पास ये बुक ऑलरेडी है तो आप इसी बुक से पढ़िए। आपने अगर यही बुक पढ़ रखी है तो HL आहूजा या बुक बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप इसी बुक से पढ़िए। कुछ टॉपिक जो है ML झिंगन में नहीं मिलेंगे, वो भी बता देते हैं। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, और जो स्लट्सकी की जो इक्वेशन है, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, वो सारा जो डायग्राम है वो सब इसमें ML झिंगन में आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप जो है HL आहूजा से रिफ़र कर लीजिए। अगर बुक नहीं भी है तो अपने फ्रेंड से जो है इतना सेक्शन मांग लीजिए बस। और बुक बिल्कुल भी जो है, दो बुक बिल्कुल भी मत रखिएगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ वेल्थ, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही जो है कंटिन्यूएशन में है थ्योरी ऑफ वेल्थ। इसमें परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, डुओपोली में जो है पूर्णो मॉडल ही पूछता है, वो बर्ट्रेंड वगैरह वो सब नहीं पूछता आगे का, अपने PGT लेवल में एकदम बेसिक आता। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप करेगी, इंटरवेंशन करेगी। तो जैसे एग्जांपल ले लें कि MSP का एग्जांपल ले लें, तो MSP जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी में MSP होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में ही आप इसके डायग्राम पढ़ेंगे। MSP वैसे तो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, लेकिन उसके पीछे की जो कोर इकोनॉमिक्स है वो इसमें यहाँ पे आपको मिलेगी। ये सारे डायग्राम जो है आप बना बना के प्रैक्टिस करिए। फिर क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो लैंड, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो हैं, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। और इनको फैक्टर पेमेंट्स की जाती है, यानी कि लैंड को जो है रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यही चार चीज़ें होती हैं। थ्योरीज ऑफ रेंट होता है, थ्योरीज ऑफ वेजेस होता है, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट होता है, और थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट होता है। इतनी सारी थ्योरीज आपको पढ़नी, सब में चार चार हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये जो है ईजी होता है। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसमें नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हायक का है। और फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में लिक्विडिटी ट्रैप, और फिर कैसे जो है कीन्स उसको मॉडर्न में ले जाते हैं, तीन तरह की डिमांड बताते हैं, ट्रांजैक्शनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड। उसके बाद भी जो रिफॉर्म हुए या जो मॉडर्न आए तो वो सब जो है अपने सिलेबस में उतना वो सब नहीं आता। फिर जैसे प्रॉफिट की बात करें तो नाइट थ्योरी प्रॉफिट, जुपिटर की थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें जो है आपको करनी है।
यूलर थ्योरम में किसने दिया और इसका जो बेसिक है वो बस इतना करना और कुछ नहीं, आगे कठिन नहीं आता है। तो ये इतनी कहानी थी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी थी। सबसे ज़्यादा जो वाइड सिलेबस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही है, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही जो है आते हैं, और जो कठिन क्वेश्चन भी होंगे उसी में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। और फिर क्लास इसका सिलेबस बहुत कम है। इंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल। तो इसके लिए भी बुक, जैसे आपके पास अगर एम एल झिंगन है तो एम एल झिंगन सफिशियंट है, और अगर एच एल आहूजा है तो बहुत अच्छा है। जो भी बुक आपने अपने मास्टर्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी बस वही बुक रखिए, और जो नोट्स हैं उसी को रखिए, उसी को जो बेहतर करिए, जो चीज़ें नहीं उसको बढ़ाइए। जैसे कि थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल की बात करें तो ट्रेड साइकिल की थ्योरी सन स्पॉट थ्योरी जेवॉन से शुरू होती है, बेसिक थ्योरी एकदम। उसके बाद हॉटरे आएगा, हायक आएगा, फिर कीन्स की थ्योरी आएगी। फिर ट्रेड साइकिल में दो जो है पॉपुलर थ्योरीज आएंगी, हिग्स और पॉल सैमुअल्सन। तो हिग्स और पॉल सैमुअल्सन को जो है आप एच एल आहूजा से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ जो है इससे कठिन क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी जो है पॉल सैमुअल्सन की ट्रेड साइकिल थ्योरी से जो उसका जो एक्सेलरेटर की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन आया था। तो हर जो है सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कठिन होते हैं और जो आते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर पब्लिक फाइनेंस में थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो थ्योरीज हैं इसको आप करिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ह्यूज डाल्टन से शुरू होता है और फिर मसग्रेव वगैरह की थ्योरी और भी कुछ थ्योरीज होती हैं। पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड आप पढ़िए, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके इनके बीच का डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिंडले शिराज और हैरल्ड डी स्मिथ, इन लोगों को पढ़िए। टैक्सेस, कैनन्स ऑफ टैक्सेस, एडम स्मिथ पढ़िए। बैलेंस बजट, फिजिकल फाइनेंस, फंक्शनल फाइनेंस, वॉर फाइनेंस नहीं पूछा जाता। फिजिकल पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फिजिकल पॉलिसी है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, सारा टैक्सेशन, कितने प्रकार के टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये सारा कुछ। और फिजिकल पॉलिसी के कंटेक्स में, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स में पढ़ना है हमको, कैसे ये मददगार होता है। फिजिकल पॉलिसी डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा जो है इफेक्टिव नहीं होता है, हमारे देश में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस। उसके बाद टैक्सेशन वगैरह हो गया, टैक्सेबल कैपेसिटी, कॉलिन क्लार्क की 25% लिमिट, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस। उसके बाद पब्लिक डेप्ट में कितने प्रकार के डेप्ट होते हैं, कैसे जो है सरकार कितने प्रकार के डेप्ट होते हैं तो रेस करती है, और फिर उन डेप्ट को ख़त्म करने का यानी रिडेम्पशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। और सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो फाइनेंस कमीशन को एकदम मुख्य बिंदु में रखकर पढ़िए। इसको करंट से भी रिलेट भी करता है, और जो इसका जो एकदम फैक्चुअल है, जो पुराना है, वो सब भी पूछा जाए। और अगर बुक की बात करें तो जो है पब्लिक फाइनेंस के लिए, और मेरे पास ये बुक थी, ये बुक बहुत ज़्यादा फ़ायदा की थी, क्योंकि इस बुक में मनी बैंकिंग भी हो गया था, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो गया था, और पब्लिक फाइनेंस भी हो गया। पब्लिक फाइनेंस इस बुक में सब कुछ हो जाएगा आपका, 90% तक हो जाएगा। कुछ थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, एक दो थ्योरी इसमें, सिर्फ जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और मसग्रेव का है वही है इसमें। कुछ एक दो थ्योरीज नहीं मिलेंगी, उसको आप यूट्यूब वीडियो से कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो थ्योरीज के अलावा जो पार्ट है वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा, टैरिफ वगैरह इसमें से आप पढ़ सकते हैं। और मनी बैंकिंग तो इसमें आपको जो है 100% चीज़ें मिल जाएंगी। अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि बार्टर सिस्टम से शुरू होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी में जाएगा, फॉर्म्स ऑफ मनी में जाएगा। उसके बाद जो है फिशर्स की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इक्वेशन, फिर कैम्ब्रिज इक्वेशन पर आएंगे। उसमें जो सबसे पहले मार्शल, पीव्यू, फिर कीन्स और फिर रॉबर्टसन, ये थ्योरीज आप कर लेंगे। जो डिमांड फॉर मनी की जो इक्वेशंस हैं, इनके जो क्रिटिसिज्म है, ये सारी चीज़ें। और फिर इन्फ्लेशन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, करंट से रिलेट भी करके जो है इन्फ्लेशन के इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है हमेशा। अब यहाँ पे फिलिप्स कर्व एनालिसिस है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स कर्व को आप जो है एच एल आहूजा से पढ़िए, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा, और इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजिंग होगी, कठिन होगी, पर क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़िए, बुक से एच एल आहूजा से पढ़िए। फिर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक, इसके फंक्शन, और जो नाबार्ड, सिडबी, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसी बुक में मिल जाएगी, या और कोई भी बुक है अगर उसमें है तो आपका जो है काम हो जाएगा। उसका डेट, फॉर्मेशन ईयर, ऑब्जेक्टिव,
ये सारी चीज़ें किस कमेटी ने उसका गठन किया, जैसे नाबार्ड है उसका गठन किस कमेटी द्वारा किया गया था, किस कमेटी ने उसकी संस्तुति दी थी। ठीक। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूनिट नेक्स्ट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक डोमिनिक सैल्वाटोर है, इसको आप पढ़िए। इसमें से क्या पढ़ना है, इसमें से आपको जो है थ्योरीज पढ़नी है, एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैबरलर पढ़िए आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें सबसे अच्छा दिया हुआ है। मॉडर्न थ्योरी पढ़िए हेक्सर ओलिन की। यूनिटिव पैराडॉक्स पढ़िए, जर्नल इक्विलिब्रियम पढ़िए, टैरिफ पढ़िए। जितना भी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो मेन जो असली की इकोनॉमिक्स है वो सारी चीज़ें आप इस बुक से पढ़ लीजिए। और जो बचा हुआ इकोनॉमिक्स है, जैसे ये सारा पोर्शन आप देखेंगे, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारा जो है आपको और भी कहीं किसी भी बुक में मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिए। इसमें बीओपी थ्योरीज भी हमारे सिलेबस में, परचेजिंग पावर पैरिटी क्वेश्चन आता है, अस्तव कासल का है, वो सारी चीज़ें हैं। ये कुछ थ्योरीज हैं जो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। इस बुक से कर लीजिए तो अच्छा है, कठिन हो तो दूसरी जगह से करिए। उसके बाद जो है इस इंटरनेशनल ट्रेड में बचा हुआ जो चीज़ है वो बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। गैट है, अनकैट है, यानी WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD, और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से इनके ऑब्जेक्टिव हमको पता होनी चाहिए, फॉर्मेशन ईयर पता होनी चाहिए, कोई पुराना नाम था वो पता होना चाहिए, करंट में जो इनकी रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती रहती हैं वो पता होना चाहिए, उसमें कोई बात है विशेष इंडिया से रिलेटेड है तो वो पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमको पता होनी चाहिए। अब जैसे ये सारी चीज़ें जैसे मिलेंगी कहाँ से, इस बुक में तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, ये फॉर्मेशन और ये सब सारी चीज़ें इसमें नहीं कवर की जाती हैं। और जो हमारा PGT लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए जो है आप किसी IAS वगैरह की जो कोचिंग होती है वहाँ से जो ट्रेड का थोड़ा बहुत नोट्स है वो पढ़ लीजिए, और सबसे अच्छा तो आप दृष्टि से ही पढ़ लीजिए, वहीं से आपका जो है काम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो GIC का जो इस बार का जो मेंस हुआ था जो मैंने दिया था, उसमें इनके मेंस में जो है इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बनाया था WTO के जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर क्वेश्चन बनाया था इन्होंने, PR। तो जिसमें कॉपीराइट का जो इशू होता है वो सारे, मतलब इतना डेप्थ में ये लोग क्वेश्चन बनाए थे। तो इस तरह का डेप्थ में वैसे PGT से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो जैसे GIC मेंस में तो वहाँ फ़ायदा देगा। और ये सारा जो दृष्टि IAS की जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया रहता है, उसका आप जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह का नोट्स बना लीजिए, क्या रिफॉर्म्स होने ये सारा बना लीजिए। नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारा ग्रोथ एंड इंडियन इकोनॉमी है। ग्रोथ का जो है सिलेबस वो बहुत कम होता है यहाँ पे। ग्रोथ में जनरली वो इंडेक्स वगैरह ही पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सारा पूछ लेते हैं। और थ्योरीज में जो है हैरेट डोमर पूछ लेते हैं। सोलो वगैरह भी आप बस 2 थ्योरी पढ़ के जाइए, हैरेट डोमर सोलो, बस इसके अलावा कभी क्वेश्चन नहीं। और 5 ईयर प्लान्स पे जो मॉडल्स है ग्रोथ के उससे रिलेटेड पढ़िए। अब हैरेट डोमर क्यों आता है, ग्रोथ के मॉडल तो कम से कम 1 दर्जन से भी ज़्यादा है। हैरेट डोमर इसलिए आता है कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हैरेट डोमर पर बेस्ड है, इसलिए आता है, बस और कोई वजह नहीं है। फिर जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो है इंडियन इकॉनमी सबसे कठिन पढ़ने वाला चीज़ है, एकदम समझने वाली चीज़ है, कमी फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है। पॉलिसी इन इंडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम ट्रेंड्स, पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स पता होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम पता होनी चाहिए, करंट में पता होना चाहिए कोई अगर खबर आई हो, और 70s में जो स्कीम्स रही वो सब पता होना चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम्स पता होनी चाहिए, एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कौन स्टेट आगे, ये सब पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर में सेंसस पता होना चाहिए हम लोग को वो। ठीक, एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पॉलिसी होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 5 साल में एक बार आती है, वो उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर इक्वालिटी इन इक्वालिटी पता होनी चाहिए, सारा जो है स्कीम से ही रिलेटेड हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो है आपके रिलेटेड है। तो उसके लिए जो है आप ये बुक रिफ़र कीजिए, रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी, सारा कुछ कवर हो जाता है। ये बुक नहीं है तो टाटा मैकग्रॉ हिल की दूसरी पब्लिशर की आती है, दूसरे जो है नितिन सिंघानिया आती है, उसको पढ़िए आप। वो भी नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग का नोट्स PDF मिल जाए वो पढ़िए। कोई एक बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है बचा हुआ पोर्शन जो स्कीम्स है जो फैक्ट है वो अभी बताएंगे कि उसको कहाँ से पढ़ना। या फिर जैसे आपके पास MA आपने किया होगा, यूनिवर्सिटी में कोई बुक ली होगी, वो बुक आप पढ़िए। मिश्रापुरी चलती थी हम लोग के यहाँ LU में, वो पढ़ लीजिए। कोई और बुक हो, कोई भी बुक पढ़ लीजिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है उस बुक में दी रहती हैं। नाउ जो लास्ट यूनिट है हमारी वो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक NCERT के लिए एकदम जैसे एकदम ही नहीं आता है तो आप NCERT ले लीजिए। कंटेंट उसमें बहुत कम है लेकिन जो है आपको शुरू करने में जो है हेल्पफुल होगी, और बचा हुआ स्टैटिस्टिक्स जो है इस बुक में मिल जाएगा।
पीजीटी लेवल का जितना भी स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट है, इंडेक्स है, वो सारा जो है आपको इस बुक में मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 8 आया है, 8 से लेके 9 तक, और नॉर्मली जो है क्वेश्चन 2 से लेकर 4 क्वेश्चन ही स्टैट से पूछा जाता है। स्टैट से इसलिए जैसे सीबीएसई में आप 11-12 में पढ़ा रहे हो, तो जो है आपको वहाँ इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ानी पड़ती है, पर हमारे यूपी बोर्ड में जो है सिर्फ आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने जाओगे, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को यहाँ ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और एक जो है टिप दे दूँ मैं आपको, पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका जो पेपर है 100 में से 65% पेपर, 100 में से 65% पेपर आपका जो है जो 12th में आता है वहीं से आएगा। यानी कि 12th में क्या पढ़ाया जाता है, 11-12 में इंडियन इकॉनमी पढ़ाई जाती है, माइक्रो पढ़ाया जाता है, मैक्रो पढ़ाया जाता है, और बजट वगैरह पढ़ाया जाता है, टैक्स वगैरह, जिसमें पब्लिक फाइनेंस हमारा कवर होगा। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पे वहाँ पे बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाया जाता है। तो मैक्सिमम पेपर जो है हमारा यहीं से कवर हो जाए, मैक्सिमम पेपर। अगर इस पे आपका कमांड है तो आप पेपर में बहुत अच्छा कर लेंगे। अब नेक्स्ट, जब सारा बुक से आपने सब कुछ पढ़ लिया है, उसके बाद क्या करना है, जब सारा कुछ आपका नोट्स तैयार है, रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप KVS NVS ये बुक ले लीजिए। इसका एक पिंक कलर का भी कवर आता है बुक, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह अवेलेबल है। इसमें जो है बुक के पीछे 3 पेपर दिए हुए हैं सेट, और 2 पेपर इसमें जो है जो ओरिजिनल पेपर होते हैं NVS या KVS के, वो इसके फ्रंट में होते हैं। तो 200 क्वेश्चन यहाँ से आपके और 300 क्वेश्चन इसके पीछे से। और इसमें जो है सारा जो है थ्योरी कवर की गई है। सारे थ्योरी के बाद उसमें MCQ मिलते हैं। इसमें जो है 2000 क्वेश्चन कम से कम आपको टोटल मिल जाएगा। और सारा जो एकदम सोचने वाला है, प्रैक्टिकल है, जो एप्लीकेबल इकोनॉमिक्स है, वो सारा आपका इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो इस बुक से कवर हो जाएगा। अब क्योंकि पीजीटी में जो है फैक्चुअल और उस तरह की भी चीज़ें बहुत आती हैं, तो उसको कहाँ से करें, सिर्फ इकोनॉमिक्स आती है तो नहीं, सिर्फ अब कुछ फैक्ट वगैरह भी आता है वहाँ, फॉर्मेशन ईयर और ये सब। उसके लिए जो है आप अर्थशास्त्र घटना चक्र पढ़िए। अगर ये बुक जो है आप पढ़ लिए तो एकदम जो है आइसिंग ऑन द केक का काम करेगी। यानी कि इस बुक में जो है, जैसे आपको इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी पढ़ने में समस्या है, तो इसका जो है आप इंडियन इकॉनमी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इंडियन इकॉनमी पढ़ने में ऐसा हिंदी इंग्लिश उसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। इंडियन इकॉनमी पोर्शन पढ़िए, और इंडियन इकॉनमी इसमें शायद सबसे लेंदी पोर्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद इस बुक से आप विविध पढ़ लीजिए, मिसलिनियस। तो जितना भी आपका फैक्चुअल वगैरह का पोर्शन है वो सब इस बुक से कवर हो जाएगा। जो नई बुक है उसमें जो है 2021 लिखा मिलेगा, और जो अब आएगी 2022 आएगी, जो इस एग्ज़ाम के लिए आएगी। येलो कवर था, और नई बुक अवेलेबल हो गई होगी जहाँ तक, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इस बुक से इंग्लिश के बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही वो भी ये बुक लीजिए, उसमें से विविध पढ़िए और इंडियन इकॉनमी जो है ज़रूर पढ़िए। अब जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हम लोग से कनेक्ट करिए, रोहित सर से जो है जुड़िए, अर्थशास्त्र मंच में जुड़िए, या मेरे एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स चैनल पे जुड़िए। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इंग्लिश और हिंदी में टेस्ट दीजिए। जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है उसको देखिए आप, और प्रिपरेशन के दौरान जो है एकदम सिलेबस से स्टिक होके पढ़ना है आपको। और यूट्यूब चैनल में जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियो भी पड़ी हुई है। ये सारा बुक और जो बताया गया है, जो हमारा इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से तैयारी करके जो है बहुत लोग जो है सिलेक्शन पाए अभी तक, और आने वाले समय में उन सारे लोगों की वीडियो भी बनेगी। तो उन्हीं की गाइडेंस में बताया गया कि कौन सी बुक कैसे कैसे बच्चों को जो है फ़ायदा करेगी, और लीस्ट एफर्ट में जो है मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाया जाए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम जो है आपको जो है समस्या झेलनी पड़े और आउटपुट आपका ज़्यादा निकले।